जय धर्मेश। मैं चित्रंजन उरांव। मैं लगातार आप लोगों से बातें करते रहता हूं और संदेश देता हूं ताकि हमारे समाज का जो धार्मिक स्थान सरना है, इस सरना का अहमियत को समझे, इस सरना की वैल्यूएशन और इसकी जो हमारी समाज या हमारी पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही अच्छा शरणा स्थान है। इस शरणा स्थान में हमारा सब कुछ है। ये शरणा स्थान यूं ही हम लोग अपने से नहीं बनाए, ये धर्मेश के बताए हुए मार्ग के द्वारा। धर्मेश कौन है पता है आपको? और मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, धर्मेश वो है जो सारा संसार का निर्माण किया। सारा संसार समझ रहे हैं? बहुत लोग नहीं समझते। सारा संसार का मतलब है आकाश, पाताल, जीव जंतु, हवा, पानी, पेड़ पौधा, आकाश, पाताल, नरक, स्वर्ग, यानी सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ को निर्माण करने वाला, सब कुछ को सृजन करने वाला सब जगह उपस्थित है, अदृश्य रूप में भी। और देखने वाले तो अदृश्य रूप में भी है, लेकिन देखने की उनकी धर्मेश की तरफ से बुद्धि होना चाहिए। अदृश्य अदृश्य और दृश्य दोनों ही रूप में है। तो चलिए, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि आज हम शरणा स्थान में इतना पवित्रता और इतना सुंदरता और इतना धर्मेश की बनाए हुए शरणा स्थान है, उस स्थान में हम स्वयं भी नहीं आते हैं और आना भी नहीं चाहते, और हम अपने बच्चों को भी नहीं लाते हैं। तो दोस्त, हम लोग भटक चुके हैं। हम लोग वास्तविक राह से इतना दूर भटक चुके हैं, इतना दूर भटक चुके हैं, और हमारी शैतानीय शक्ति जो आसपास जो है, वो शैतानीय शक्ति भी हमको इतना विचलित कर दिया है कि हमको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या है, क्या क्यों। हम आप भी इस प्रकार के लोगों में, जिसको इस शरणा स्थान के बारे में कुछ न कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ न कुछ लोग इसका अहमियत और वैल्यू जान रहे हैं, और वो लोग को बिल्कुल सहजता के साथ में आनंद आ रहा है, एकदम आसानी से उसको अच्छा लग रहा है। वो क्या करते हैं? घर में एक लोटा पानी ही देते हैं, चावल देते हैं, है ना, और विनती भजन प्रवचन करते हैं, धर्मेश की याद करते हैं। यही चीज तो है, और बाकी क्या इसमें कोई उलझन भरी तो है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। ये सब कीजिए और अब काम कीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर परिवार को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, अच्छाई करने के लिए लगातार काम करते रहिए। पर आज स्वयं भी आते नहीं है। नहीं आने का कारण बहुत सारे हैं। एक कारण हो तो इसमें बताया जा सकता है। कारण ये सबसे बड़े कारण है कि आज हम जब जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद में हम धर्म और कर्म दोनों को साथ लेके हमको हर बात को, हर काम को, हर क्रिया को, हर अच्छाई या शुभ अशुभ काम को हमको दोनों को ध्यान में रखते करना चाहिए, कर्म और धर्म को भी। लेकिन आज हम लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, धर्मेश को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह बात आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, लेकिन मैं वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को जब हम जान जाते हैं कि हम जब जन्मते हैं तो हमारे साथ में कर्म भी आता है, हमारा साथ में कर्म के साथ साथ में कर्म की शुद्धता के लिए, कर्म की पवित्रता के लिए, और हमारे जो विचार की शुद्धता के लिए, हमारे सोच की शुद्धता के लिए, हम जब धर्म को जोड़ते हैं, धर्म उसमें आ जाती है। धर्म मतलब धरना मतलब ऐसी चीज को पकड़ के रखना जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो, जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो, जिसके द्वारा समस्त
जीव जंतु सारे को अच्छा हो। तो यही सब जो अच्छाई के राह पर चलने वाले ये जो धर्म है, ये जो सरना माँ है, इस सरना माँ में आके हमको धर्म के बारे में, धर्म का चिंतन और मंथन और धर्म के बारे में बातें करने वाला स्थान को ही हमारे जाने अनजाने में हम लोग का पूर्वज बीच में भटक गए हैं और वहां पर हम लोग दोषिता को ही, बुराई को ही अच्छाई के रूप में स्वीकार किए। वहां पर हमारे भूत प्रेत या तंत्र मंत्र करने वाले मती लोग क्या कर दिए, गड़बड़ सड़बड़ कर दिए। तो हमारे अंदर में धर्म के अंकुरित नहीं हो पाया। हमारे अंदर में क्या हुआ, एक डर, एक गलत चीज के अंदर में बैठ गया, हमारे सोच में बैठ गया, हमारे विचार में बैठ गया, हमारे मन में बैठ गया कि ये रास्ता गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। हम सही रास्ता को ही हम लोग गलत मान रखे और गलत रास्ता को सही मान के हम लोग चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं और इतना चलते जा रहे हैं जिसके द्वारा हमको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। वहां दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रही है और वहां पर तरह तरह के हमारे अंदर में विचार में खटपट, घर में खटपट, परिवार में खटपट, हर जगह दुख तकलीफ हो रहे हैं। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे पति बिगड़ रहा है, हमारे घर बिगड़ रहे हैं, हमारे लोग बिगड़ रहे हैं, ताश नहास हो रहे हैं। इस प्रकार के लगातार दुख और उल्टा सीधा चल रहा है। लेकिन क्या जो एक ज्वाले धर्म का बीज अंकुरित होना चाहिए वो अंकुरित नहीं हो पाया। हम सरना स्थान में जाना छोड़ दिए। अब हम धर्म के स्थान पर जाना छोड़ कर दिए तो हमारे मन और हमारी जो आत्मा की संतुष्टि के लिए तो हमको कुछ न कुछ चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे जो तंत्र मंत्र साधक सुधक करने वाले व्यक्ति लोग यहाँ पर हमारे मति को, हमारी जो मत है, हमारे जो विचार है, इसमें दूषितता डाल दी। इस दूषितता की वजह से ही आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, शर्मा स्थान में नहीं आ रहे हैं। डर पैदा हो गया और डर पैदा होने के बाद में हम खुद नहीं आते हैं और हमारे बच्चों को भी मना करते हैं कि बेटा तुम मत जाओ, वहां पर अच्छा नहीं है, वहां पर जाने से ऐसा होगा। एक डर पैदा कर दिए हैं और खुद भी डरे हुए हैं। तो डरने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, अपना चीज की अहमियत को समझो। आज हम अपना चीज की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, सरना स्थान को नहीं समझ रहे हैं, सरना का हम वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं, सरना का अहमियत को नहीं समझ रहे हैं और इस सरना में आकर लाखों लोग अच्छाई और बहुत अच्छा सहज महसूस कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद में क्या है, बहुत ही आसान और सरल राह है, इसके द्वारा इस ईर्ष्या द्वेष ये सब खत्म हो जाता है। चलिए हम धीरे धीरे आपको लगातार बताते जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप और हम सारे सरना स्थान में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन में नहा धो के पवित्र मन से, अच्छा मन से सरना माँ चाला माँ में विश्वास करते हुए कि सरना माँ चाला माँ हमारे साथ में है। बाकी फालतू चीज उल्टा सीधा का नाम लेने से भी हम लोग फंसते रहते हैं। फालतू चीज का नाम लेने बस हम लोग को केवल और केवल सरना माँ, चाला माँ, धर्मेश बाबा, सीरा सीता, ये सारे धर्मेश का शक्ति रूप है, इन्हीं का हमको नाम लेना है। बाकी हम लोग बहुत सारे उल्टा सीधा देवी देवता भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या मानते रहते, क्या क्या नाम लेते रहते हैं। कोई आत्मा को भगवान मान रखा है, कोई देवी देवता को भगवान मान रखा है, कोई भूत प्रेत को पूजा पाठ कर रहा है। तो इन सारे उल्टा सीधा अनाप शनाप जो पूजा पाठ है, इनका जो नाम लेते रहते हैं, इस सब का नाम उल्टा सीधा हम लोग को तोड़ कर रखेगा, बर्बाद करके रखेगा और बर्बाद कर रहा है। जल्दी से जल्दी आदिवासी समाज के लोग सुधर जो मेरे भाई, और सुधरने के बाद सरना का अहमियत को समझे और सरना को शुद्ध कीजिए और यहाँ सदा और सही पूजा और प्रार्थना भजन कीजिए। हम लोग बहुत सरना में हम लोग महिलाएं नहीं चलने चाहिए। महिलाएं क्या है, सरना माँ क्या है? अरे हम आत्मिक रूप से एक ही यार, आत्मा रूप से एक ही हैं। क्या महिला क्या
स्त्री क्या पुरुष सब एक ही हम लोग हैं। तो दिमाग को कुछ बड़ा ऊंचा सोचे। अब हम लोग स्त्री को नहीं जाना चाहिए, वो दोषित है क्या? तो हम लोग, हमारा जन्म कहां से हुआ? हमारा जन्म कहां से हुआ है? कोई हम टपक तो नहीं गए ना। हम अपनी माता से ही, हम अपने महिला और बहनों से तो हमारा जन्म हुआ है। अगर वो दोषित, हम क्या है? पवित्र हैं क्या? पवित्र हैं? तो इस प्रकार के फालतू फालतू बेकार बेकार बातें मत करिए। सरना को बचाना है, सरना धर्म को बचाना है। तो आइए वास्तविकता पे और हम सारे लोग मिलके सरना में आए और प्रत्येक बृहस्पतिवार का आके भजन विनती करें और सहज और आसान राह जीते और जीने का राह बनाए, ताकि हमारे वास्तविक मुक्ति की राह पर चलेंगे। मुक्ति की मैं बात करूंगा, बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए, मेरे बातों को आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। बुरा लग रहा है तो भी अच्छी बात है। मैं क्या क्या कर सकता हूं? आज लोग, बहुत लोग इस सब बातों को बता नहीं रहे, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे अंदर में अच्छाई देख रहे हैं या बुराई देख रहे हैं? आपकी जो सोच है, आपके अंदर में जो है, उसी प्रकार की मेरे बातों को आप करोगे। अगर आपके अच्छाई है तो लग रहा है यार सही है, और आपको लग रहा है कि ये अच्छाई नहीं है, अपवित्र है, मेरे बातों को चुभ सकता है, चुभ सकता है, चुभ सकता है, और मुझे दूर दूर से आलोचना कर सकते हो। ये आलोचना आप कर सकते हो, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। और कमेंट्स जरूर करें, आलोचना करना तो भी कमेंट्स कीजिए, बताइए और सही राह कैसे हो सकता है। मैं अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के, अब हम क्या है, अच्छाई अच्छाई, ये अच्छाई अच्छाई पकड़ के रखे हैं। मैं जो कर रहा हूं अच्छा है, मैं कर रहा हूं वो अच्छा है, अगला कर रहा है वो बुरा है। यहां पर क्या बोल रहा है, ये है बुराई, ये है बुरा, ये है बुरा। तो मैं अच्छाई और बुराई, ये जीवन का एक हिस्सा है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है, सुख है तो दुख है। ये तो जीवन का एक संग है मेरे भाई, ये मेरा साथी है, ये चलता ही रहेगा। इसीलिए मैं अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। तो आप मेरी बातों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो जरूर आप कमेंट्स करके बताइए, छिपा के मत रखिए। और आपको बुरा लग रहा है तो भी बताइए, ताकि हम बता सकते हैं मैं चल सकता हूँ, सही मार्ग पर चल सकता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुधार के प्रक्रिया में आएंगे, लेकिन किसी को डायरेक्ट हिट नहीं करना है, डायरेक्ट हिट नहीं करना है। सारे लोग, मैं चाहूंगा कि आप भी शरणम आइए, स्वयं भी शरणम आइए और बच्चों को भी शरणम लाए। यहीं से आपकी बच्ची अनुशासित, यहीं से बच्चे डिसिप्लिन, यहीं से सुंदर संस्कार का निर्माण होगा। आपके बच्चे, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद में संस्कार वार क्यों नहीं हो रहे? आपको नहीं मानते, आपको परिवार को नहीं मानते, उनके पास में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं, खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उनके अंदर बहुत सारे तार्किक विचार है, बहुत सारे ज्ञान है, उनके बहुत सारे किताब कॉपी पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? आलसी हो चुके, शराबी हो चुके हैं, बहुत सारे घूमने फिरने में ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे बातें हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आए शरणम और अपने बच्चों को भी आने दें। चलिए, मैं इतना ही बात बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेंद्र।